नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगा रहे फुटकर व्यापारियों को स्थायी व्यापारियों द्वारा हटाने की मांग की जा रही है। व्यापारियों द्वारा नगर निगम में इसकी शिकायत कई बार की गई, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव में व्यापारी संघ और उनके परिवार का कोई भी सदस्य वोट नहीं देगा। फुटकर व्यापारियों के विरोध में आज व्यापारियों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से व्यापारियों की सुनवाई नहीं की जा रही है, उसी के चलते अब आने वाले चुनाव में व्यापारी और व्यापारियों के परिवार द्वारा वोट नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि हमारी बातों को नहीं मानकर हमें नोटा का बटन दबाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर फुटपाथ से दुकान नहीं हटाई गई तो व्यापार बंद व प्रदर्शन जैसे कदम उठाना पड़ेगा। साथ ही व्यापारियों ने वोट नहीं देने पर चुनाव 3 लाख वोट से प्रभावित होने की बात भी कही है। स्थिति में जाएं, हो सकता है कि हम सरकार के जो दुकानों का किराया है, संपत्ति कर है, तमाम तरह के जो टैक्स है वो नहीं दें, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। हमारे लिए बहुत सारे प्रस्ताव हैं, हम उस पर विचार विमर्श के लिए आज बैठेंगे, तो हमारा निर्णय जो हो उसी वो अंतिम निर्णय हम मान्य करेंगे। क्या महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस सड़क अतिक्रमण का जो एक हिस्सा है, शहर में अवैध अतिक्रमण को चारों दिशा से हटाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में हमारे 135 दुकानों का बलिदान हुआ था 2017 में। माननीय कलेक्टर साहब, उस समय के तत्कालीन निगम आयुक्त आदरणीय हमारे मनीष सिंह जी साहब ने बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यापारियों के बीच समन्वय पैदा करके एक अच्छी वातावरण बनाया। बाजार को जो स्मार्ट सिटी के दुकान पुरातत्व विभाग की आसपास आ रहा था, उन सबको हटाया। हमने भी सहयोग करके जो भी मान सम्मान हमारा बना और उसमें हमने सहभागिता की। लेकिन आज जो स्थिति है कि जिनको हटाया उनकी जगह अब दूसरों को बिठाया, कल उनको हटाएंगे फिर तीसरों को बिठाएंगे। इन परंपराओं को समाप्त करना होगा। नगर निगम को, राजनीतिक दलों को, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को, हम सरकार के साथ हमेशा सकारात्मक चलते आए हैं, आज भी चलने के लिए तैयार हैं। जिन राजनीतिक दलों के नाम का प्रशासन अधिकारी इशारा करते हैं, उनसे भी हम लोग मिले हैं। वो लोग हमको चिट्ठी दे देते हैं लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसी मझधार की स्थिति में व्यापारी नाराज हो रहा है और व्यापारी हो सकता है कि इस नगर निगम चुनाव में इस इलाके की 2000 दुकानों में काम करने वाले लोग और उनके परिवार, ऐसे कुल 3 लाख लोग वोट नोटा का भी बटन दबाने की भावना रखते हैं। अगर प्रशासन इस पे नहीं सुनवाई कर पाया, नहीं मान कर पाया, तो नोटा का बटन और नगर निगम के चुनाव का परिणाम बदलने की ताकत इस व्यापारी में आएगी। व्यापारी को कोई कमजोर नहीं माने, ये हमारी मान्यता है। इंदौर शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पहले तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला शहर ऐसा है जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पुराने शहर के अंदर लागू किया गया है। अन्यथा सब दूर नए शहरों में लागू किया गया है। यहाँ जो हम उसमें भी काफ़ी खुश रहे कि आज जो शहर बढ़ रहा है तो अपने व्हीकल से आने वाले जो कस्टमर थे वो इस एरिया में कम हो गए थे। हमने ये सोचते हुए हमारे त्याग और बलिदान किया है। हमारे व्यापारियों ने करोड़ों रुपए कीमत की दुकानें तोड़वाई है, खड़े रह के हाथ से तोड़ी है। उसके बाद में अगर उसकी छाती के ऊपर तोड़ने के बाद उसकी छाती के ऊपर आके दूसरा कोई एक ठेला लेके खड़ा हो जाएगा या गुमटी लगा के खड़ा हो जाएगा, उसमें कम से कम प्रशासन को ये तो सोचना चाहिए कि इन लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने जिस दुकानों का नक्शा बनवाना है उसमें लाखों रुपये फीस लगा दी, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ तक ले जाके मारोगे व्यापारियों को? ये तो सोचो, ये शहर व्यापारिक नगरी है और अगर व्यापार यहाँ का खत्म हो जाएगा तो इस शहर में कोई आदमी बाहर का पाँव रखने भी नहीं आएगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इस शहर के व्यापारियों को खुश रखे। आए दिन पटवा सरकार के अंदर गोपाल मंदिर के यहाँ से दुकानें हटा के और पीछे की साइड दुकानें बनवा के दी गई थी उनको। उसके बाद पुनः दुकान लगी, फिर अभी हटी है वो दुकानें, उनको फिर दूसरी जगह दी है, आज फिर नए आ गए। तो ये क्या है? इसका सिस्टम क्या है ये तो मालूम पड़े। वोट की राजनीति में क्या आप सिर्फ ये है कि बड़े को मार के और छोटे को खुश कर रहे हो वोट के लिए? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।